सबसे पहला प्रश्न ये रहा है कि जो सुसमाचार के प्रचार की जो हम लोग एक नीति अपनाए हुए हैं, जहाँ पर हम एक ओर से ये कह सकते हैं कि इस सोशल मीडिया के द्वारा हम लॉकडाउन में भी एक दूसरे के साथ मिल सकते हैं, सुन सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, परंतु इस मीडिया के द्वारा कई जगह हम ऐसे विवादप्रद संदेशों को सुनते हैं जहां पर वे एक दूसरे के लिए कटाक्ष बन जाते हैं। और इस कटाक्ष के पीछे, वाद विवाद के पीछे, जैसा हमने आपको कहा था कि अंधकार की सत्ताओं का जो प्रकोप अलग अलग रूपों में ख्रिस्त विरोधी शासन के रूप में दिखाई देते हैं, उसी का भी एक आयाम है, एक लक्षण है। यदि किसी देश के ऊपर बाहरी देश से कोई हमला करे तो वह अपने देश को प्रोटेक्ट कर सकता है। इसलिए अंधकार की सत्ता को यह आइडिया है कि बाहरी हमले से हमारा नुकसान हो सकता है, इसलिए घुसपैठिए भेज दिए जाएं। तो मसीहियत के अंदर में भी ये अंधकार की ताकतें ऐसे प्रभु के दासों को जो परमेश्वर के साथ निकटतम आत्मिक रिश्ते से दूर हैं, बौद्धिक रीति से, परिस्थितियों के आधार पर, लोभ लालच के आधार पर, या नेम और फेम के बिजनेस में, ये लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने के दृष्टिकोण से कुछ इस प्रकार के वीडियोस तैयार करते जिससे कि लोगों का ध्यान उनकी ओर बढ़ जाए। वे मनसा तो उनका सेल्फिश मोटिव का है, परंतु वे ये नहीं समझ पा रहे हैं कि किसी गैर आत्मा की वे पकड़ में चले गए हैं, और यह और कोई नहीं वरन ये घुसपैठी आत्माएं हैं जो मसीहियत के अंदर में या तो कल्ट बन करके या इस प्रकार का व्यवहार जो हमारे लिए अनुचित है, ये आत्माएं परमेश्वर के दासों का दुरुपयोग करना शुरू कर देते हैं। मैं आपके लिए एक पद पढ़ना चाहता हूं, तिमुथियों के नाम पौलुस की पहली पत्री और उसका पहला अध्याय और उसके चौथे पद में। और उन्हें ऐसी कहानियों और अनंत वंशावलियों पर मन न लगाएं जिससे विवाद होता है। अब विवाद का कारण कुछ भी हो, आगे लिखा है वंशावलियों पर मन न लगाएं जिससे विवाद होते हैं, और परमेश्वर के उस प्रबंध के अनुसार नहीं जो विश्वास से संबंध रखता है। अब विवाद चाहे कारण कुछ भी हो, उस जमाने में वंशावलियों के ऊपर में बहस हुआ करती थी, आजकल सिद्धांत के ऊपर में। मेरा मानना ये है, मेरा सोच ये है, मेरा सिद्धांत ये है, कारण कुछ भी हो, यदि विवाद हो रहा है तो मान के रखिएगा हम कहीं ना कहीं विश्वास की लीक को छोड़ चुके हैं। यहां लिखा है जो विश्वास से संबंध रखता है, परमेश्वर के उस प्रबंध के अनुसार नहीं जो विश्वास से संबंध रखता है। वैसे ही मैं फिर कहता हूं, जरा ध्यान देना, आज्ञा का सारांश यह है, नंबर 1 शुद्ध मन, नंबर 2 अच्छा विवेक, नंबर 3 कपट रहित विश्वास, और नंबर 4 प्रेम। यदि ये 4 बातें मसीहियत से हटा दी जाएं तो बखेड़े शुरू हो जाते हैं। और जहां जहां ये कटाक्ष वाली बातें हैं, ये 4 ईश्वरीय अनुभव रहित मानसिकता के बाद ही मनुष्य के अंदर में उत्पन्न होती हैं। आगे लिखा है इनको छोड़ करके, ये 4 बातों को छोड़ करके कितने लोग फिर बकवाद की ओर भटक गए। बकवाद की ओर जो बहस चल रही है, एक दूसरे के ऊपर में जो लांछन की जा रही है, जो कटाक्ष किया जा रहा है, ये भटकाव है। और बाइबल में पहले ही हमने देखा था कि सावधान, कोई तुम्हें धोखा न देने पाए। इस प्रकार के जो आर्गुमेंट से भरे हुए संदेश आज मीडिया के द्वारा प्रकाशित किए जा रहे हैं, हम ये मान सकते हैं ये मन की अशुद्धि का प्रमाण है। अच्छे विवेक को खो करके बुरे विवेक के
लक्षण है। कपट रहित विश्वास के साथ में कपट सहित विश्वास है, और प्रेम की जगह विद्रोह की आत्माएं। इनको छोड़ कितने लोग हैं जो फिर कर बकवास की ओर भटक गए। वे व्यवस्थापक तो होना चाहते हैं, इसका मतलब है अगुओं के लिए बातें कही गई हैं। वे व्यवस्थापक तो होना चाहते हैं, और जो बातें कहते हैं, जिनको दृढ़ता से बोलते हैं, उसको समझते भी नहीं। ये एक बड़ी विडंबना है आज की तारीख में। एक पद हम आपके लिए और भी पढ़ना चाहते हैं, तिमुथी की पहली पत्री और उसका 6वां अध्याय और उसका 3रा पद। यदि कोई और ही प्रकार का उपदेश देता हो। अब मुझे समझ में नहीं आता ये गलत है, ये सही है, ये कौन सी वाली बाइबल से आप बोल रहे हैं? कोई और ही प्रकार का उपदेश देता हो, खरी बातों को अर्थात हमारे प्रभु यीशु मसीह की बातों को और उसका उपदेश नहीं मानते। वे भक्ति के अनुसार है। जो अभिमानी हो गया और कुछ नहीं जानता, वरन उसे विवाद और शब्दों पर तर्क करने का रोग है। अब ये जो रोग है ना, वो प्रभु नहीं देते हैं। व्यक्ति, वस्तु, स्थिति के दबाव में अंधकार की ताकतें इस प्रकार का रोग हमारी मानसिकता के अंदर उत्पन्न कर देते हैं, जहां शब्दों पर विवाद शुरू हो जाता है। और ये विवाद पवित्र आत्मा का काम नहीं, वरन ये दुरात्माएं हैं जो व्यवस्थापकों के माथे पर बैठ जाती हैं, और इस प्रकार से सुनने वाले बिगड़ जाते हैं, और मनुष्यों में व्यर्थ रगड़े झगड़े उत्पन्न होते हैं, जिनकी बुद्धि बिगड़ गई। जहां कहीं कटाक्ष बिगड़ी बुद्धि का प्रमाण है। आप चोट मत खाइएगा, सुधरने का वक्त है। बिगड़ गए और वे सत्य से विहीन हो गए, और ये समझते हैं कि भक्ति कमाई का द्वार है। संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। ऐसा ज्ञात होता है कि ये विवादप्रद जो बातें मीडिया के द्वारा प्रकाशित होती हैं, इससे हम अपने ही समाज का अपमान करने के लिए अन्य जातियों को वक्त देते हैं। ऐसे समय में जहां कहीं भी विवाद और बखेड़े हैं, जिससे बुराइयां पैदा होती हैं, बुरे बुरे संदेश पैदा होते हैं, इसमें रोकथाम लगानी चाहिए, जिससे कि कहीं ऐसा ना हो कि हम इन विवादप्रद स्थितियों को, ये एक्चुअली ये सुसमाचार है ही नहीं। सुसमाचार की विशेषता एक ही है। मैं आपके लिए एक पद और पढ़ लूं, फिर हम छोड़ देंगे इसे। तिमुथियों की पहली किताब के 19वें पद में लिखा है, और विश्वास और अच्छे विवेक को थामे रहे। जब बखेड़ा हो ही गया तो विवेक अच्छा कहां रहा? जरा देखिए, विश्वास और अच्छे विवेक को थामे रहे, जिसको दूर करने के कारण कितनों का विश्वास रूपी जहाज डूब गया। और समुद्र में यदि जहाज में छेद हो जाए तो रिपेयर नहीं होता है, और कोई कबाड़ी उस जहाज को समुद्र से निकाल भी नहीं पाता है। इसका मतलब है यदि हमारे विश्वास के जहाज में छेद हो गया तो कबाड़ी के भी लायक नहीं रह पाता है वो जहाज। और ये जहाज में जो छेद हो जाता है, अच्छे विवेक को थामे रहने से हमारा विश्वास का जहाज संसार रूपी समुद्र में रहता है। और यदि हमने विवेक ही खो दिया, और जहां झगड़े और रगड़े हैं वहां विवेक का काम ही नहीं, जहां कटाक्ष है वहां विवेक का काम ही नहीं है, जहां बुरे बुरे संदेश हैं, एक दूसरे की लांछान है, एक दूसरे की बुराइयां हैं, तो विश्वास का काम भी क्या है? वो तो विश्वास के जहाज में तो बहुत बड़ा छेद हो गया है। हम अपने विश्वास के जहाज में छेद लगा करके समुद्र में ज्यादा समय तक सरवाइव नहीं कर पाएंगे। इसलिए मेरा अपना सोच है कि शायद इन समयों में जब हम अंत की कगार में हैं, तो अपने विवेक की रक्षा करें। सुनने और सुनाने वालों को बाइबल में से प्रेम और एकता का संदेश पहुंचाएं, जहां हमारे प्रभु को आदर और सम्मान मिले। यही प्रभु की इच्छा है। हमें आवश्यकता है कि हम इस प्रकार के मीडिया का दुरुपयोग ना करें। ऐसा करने से हम अपने आप की सुरक्षा